पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, वी ब्लेस यू फादर। योर वर्ड इज़ होली, योर वर्ड इज़ ट्रू, योर वर्ड इज़ प्योर फादर। वी लव योर वर्ड फादर। होली स्पिरिट द ग्रेट रबाई, टीच अस दिस प्रेशियस ट्रूथ्स। पवित्र आत्मा हमें ये बातें सिखा ताकि हम इसके अनुसार हमारे जीवन जिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका सारा आदर, गौरव और महिमा आपको ही मिलते रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मैन ब्लेस लॉर्ड। ये जो सॉल्ट है, ये नमक है, ओके। ये हमारा जीवन है, ये हम हैं, नमक के जैसा, है ना। बाइबल में लिखा है हम क्या है? नमक है, पृथ्वी के नमक है। आपको पता है ना नमक क्यों यूज़ किया गया बाइबल में? किसी को पता है? बोला था मैंने। क्यों यूज़ करते हैं? और वो स्वाद बना रहता है, स्वाद के लिए भी, ओके। तो ये दुनिया में स्वाद है हमारे वजह से। सोचो, अगर हम उस घर में नहीं रहे तो चिल्लाएंगे किस पे लोग? हम पे जो चिल्लाने का मज़ा आता है लोगों को, अगर हम नहीं रहे तो चिल्लाएंगे किस पे? एक दूसरे पे। मज़ा नहीं आएगा। क्या यीशु 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 बार बार चिल्लाने में उनको ज़्यादा मज़ा रहता है ना। तो हम स्वाद लाते हैं। दूसरी बात, हम चीज़ों को सड़ने से रोकते हैं। मतलब जिस भी जगह पर आप जाते हो वहाँ पर सड़ना होना नहीं चाहिए, है ना। तीसरी बात, आपको पता है डंग गोबर आदमियों का, बैल बकरी का नहीं, आदमियों का डंग उस ज़माने में जहाँ पर जमा करते थे या जमा होता था या गंदगी में वहाँ पर रहता था, उस पे वो लोग वो उसके क्या बोलते, ताकि उसमें मच्छर कीड़े ये सब वगैरह सब, इसलिए वहाँ पर नमक डालते थे वो लोग, ताकि उसका बदबू, उसका गंदगी और उसका सब कुछ बाहर ना आ जाए। इसलिए नमक है, ठीक है। ये हमारा जीवन है, हम नमक के जैसा है। हाँ, कौन इसे खा सकता है? क्या खा सकता है कोई? पर इसको मिलाना पड़ता है, इसको मिलाना पड़ता है। ये अकेले में कुछ फ़ायदे का नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, इसको मिलाना पड़ता है, ओके। जब आप मिलाओगे वो चीज़ से एक हो जाएगा, तभी उसका कुछ परिणाम होगा, उसका कुछ स्वाद होगा। पर एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे कि ये नमक है, इसका अस्तित्व है। इसका अस्तित्व क्या है? जिसे हम कहते हैं सॉलिड। आपको पता है, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। पता है सबको? हाँ, ठीक है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। अभी इस सॉलिड को मैं क्या करता हूँ? इस पानी में मिलाता हूँ, ओके। ये है हम सॉलिड, ये पानी में मिला दिया, गया कहाँ है नमक? दिख रहा है नमक? क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, मिक्स हो गया, पिघल गया। अभी उसका अस्तित्व वापस से मिल सकता है? वैसे ही जब हम यीशु में एक हो जाते हैं ना, हमारा अस्तित्व मिट जाता है। दिखता है सिर्फ यीशु में से। जब तक ये नहीं होता है, आगे कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। आपका अस्तित्व जब पूरी तरीके से मिट जाए, मेरा सोच, मेरा ख्याल, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या चाहिए, ये सब जब मिट जाएगा, दिखेगा सिर्फ यीशु मसीह। इसलिए यूहन्ना ने कहा, बपतिस्मा देने वाले, क्या वो बड़े मैं घटूं। पौलुस ने क्या कहा? मैं मरूं वो जिए, मैं मरूं। समझ में आ रहा है? मुझे मिटना है। मैं कब मिटूंगा? मैं क्या करूं परमेश्वर के लिए? अरे मुझ में क्या कमी है, अरे ये, अरे वो, मैं को छोड़ना है। परमेश्वर मुझ में सब कुछ है, मुझे आराम करना है इस बात पे कि मैं यीशु में, मेरा आइडेंटिटी मिट गया है, अब यीशु मसीह मुझ में है। अभी मैं गुस्सा कर नहीं सकता हूँ, मैं तो मर चुका हूँ। यीशु गुस्सा नहीं करते। तुमने दिल दुखाया, किसका? मेरा तो नहीं, मैं तो मर चुका हूँ कब का। किसी मरे हुए आदमी का दिल दुखा सकते हो आप? मैं तो मर चुका हूँ। यीशु का दिल दुखा सकते हो आप? आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यीशु को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। तो आप डिस्टर्ब क्यों होते हो? आपको कभी परेशानी होती है, कभी स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस मालूम है क्या होता है? तनाव कभी आता है। यीशु को कभी तनाव आता था?
आप अभी भी ज़िंदा हो इसलिए आपको गुस्सा आता है, आप अभी भी ज़िंदा हो इसलिए आपको तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, आपको ये सब आता है, डर लगता है। आप अभी भी ज़िंदा हो। मरोगे कब? सब लोग बोलो, मरने का है ताकि यीशु जिए। मरने का है ताकि यीशु जिए। मुर्दे लोगों को कभी गुस्सा करते हुए देखा क्या? गलती से उनका पैर ऐसा कर उठ के, मेरा पैर सीधा करो, आप तो बोलेंगे क्या है ये, तो जिंदा हो गया भाई, छोड़ दे उसको। हम लोग बार बार उठ रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं हम तो मर चुके, यीशु में मर चुके, और यीशु जिंदा है, फिर भी हमको गुस्सा आता है, लोगों का चीज़ हमको गलत लगता है, चुपता है ये बातें, क्योंकि आप अभी भी जिंदा हो। जब तक आप जिंदा हो यीशु नहीं जी सकते हैं आपके द्वारा। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कोई कुछ भी क्या करे। आमीन। तो इसलिए ये बात याद रखना कि आपका अस्तित्व मिटना ज़रूरी है। सबसे पहले बात यीशु मसीह ने एक बहुत, सब दृष्टांतों का ना, सब माता, द मदर ऑफ ऑल पैराबल्स, सब दृष्टांतों का मदर माता कौन किसको कहते हैं मालूम है क्या? बीज बोने वाला। बीज बोने वाले में लूक 8:11 में, मतलब लूका के 8वें अध्याय में 11वें वचन में लिखा है क्या? कि वचन, वो बीज जो है वो वचन है। बीज जो है वो वचन है। क्या हुआ यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। एक बीज बोने वाला बीज बोने चला। कुछ बीज गिरा कहां पर? रास्ते पे। रास्ते पे आएगा क्या? ठीक है। बाकी बीज गिरा पत्थर पे, बाकी बीज गिरा झाड़ियों में, और बाकी बीज गिरा अच्छे जमीन पे। हुआ यूं कि जो बीज गिरा रास्ते पे, कौन आया? चिड़िया आई, उसको लेके चले गए। दूसरा बीज जो गिरा वो पत्थर पे गिरा, कुछ वहां पे मिट्टी नहीं था, माटी नहीं था, तो क्या हुआ? वो सूख गया, वो आया ही नहीं बाहर, क्योंकि मिट्टी नहीं था, आके सूख गया, खत्म, क्योंकि थोड़ा ही था। तीसरा जो गिरा वो गिरा किस में? झाड़ियों के बीच में, काटेरी झाड़ियों के बीच में, और थोड़ा सा जब ऊपर आने लगा, थोड़ा क्लेश, मुश्किल, तकलीफ आया, तो झट से वो मर गया। ऐसे ही हम लोग हैं, है ना? वचन सुनते हैं, हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा किसी ने उंगली किया, ए ब्रदर ने बोला शांत रहने का, तो मैं शांत हूं, इसका मतलब ये नहीं तो गुस्सा दिलाए, है ना? थोड़ा सा अगर किसी ने किया उंगली, सब वचन जो सीखा सिखाए सब 6 साल का 5 साल का पूरा खत्म, एक ही झटके में। इतना जल्दी लोगों को लगता है ये सब। तो ये काटेरी झाड़ है, जब भी स्ट्रेस आता है, सब प्रॉब्लम आता है। और लास्ट वाला जो गिरता है अच्छे जमीन पे गिरता है, और फल लाता है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें मुझे आपको बताना है, सबसे पहला वाला जो बीज गिरा रोड के किनारे, कौन आया? चिड़िया। कौन है वो चिड़िया? शैतान। शैतान किसके पीछे पड़ा है? आपके पीछे नहीं, वचन के पीछे, ताकि आप वचन भूल जाओ। अभी शैतान बेवकूफ है क्या? शैतान बहुत चालाक है। शैतान अपना टाइम पास नहीं करेगा उस चीज के पीछे भागने के लिए जो चीज काम की नहीं है। आपके पीछे आना चाहिए ना, आप इंपॉर्टेंट हो, आपके पीछे नहीं आता शैतान। वो वचन के पीछे आता है जो आपको मिला है। मतलब क्या इंपॉर्टेंट है? अगर चोर तिजोरी छोड़ के वो अंदर के सोना को लेके जा रहा है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, तिजोरी या सोना? आप तिजोरी समझ रहे हो, अरे मेरा तिजोरी बच गया, सोना जाने दो, मेरा तिजोरी बच गया, मेरा तिजोरी सब कुछ है मेरा, थैंक गॉड तिजोरी बच गया। गोदरेज का है बाबा, 500 का तो तिजोरी है, लाखों का सोना चला गया चलेगा, 500 का तिजोरी बच गया मेरा। आप तिजोरी के पीछे पड़े हो, और शैतान कब का वचन लेके चला गया और आपको पता ही नहीं है, और आप पूरे हफ्ते भर ऐसे हिल रहे हो, अरे ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, अरे वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वचन तो कब का लेके चला गया। बेवकूफ बना के रख दिया शैतान ने आपको। आप कुछ और सोच रहे थे कि शैतान मेरे जिंदगी के पीछे पड़ा है, नहीं, वचन के पीछे पड़ा है। ये जो वचन यहां से प्रचार हो रहा है, इसके पीछे पड़ा है शैतान। इसलिए यहां पर से जाते जाते घर तक पहुंचते, मैं आपके घर पे आके आपको पूछूंगा आज वचन में क्या प्रचार हुआ, और आप बता दो मुझे पॉइंट टू पॉइंट, 12 पॉइंट बता दो मुझे, लास्ट टाइम के 12 पॉइंट कोई भी बता दो, मैं मान जाऊं। किसी ने मना नहीं किया,
कितने जनों ने अपना बुक खोल के लास्ट के 12 पॉइंट मनन किया था? हाथ ऊपर मत करो, क्योंकि है ही नहीं कोई हाथ ऊपर करने वाला। क्योंकि आपको वो कीमती नहीं लगता है। आपको लगता है कि एक वचन प्रचार किया, खत्म, चला गया, हम लोग घर पे गए, हाँ आज का समोसा बढ़िया था। वचन के बारे में क्या? शैतान तो आप वचन के पीछे पड़ा है। आपको यकीन नहीं है? तो जब शैतान आया था यीशु के पास, उपास प्रार्थना यीशु कर रहे थे, करेक्ट? 40 दिन तक उपास प्रार्थना रेगिस्तान में कर रहे थे, है ना? करेक्ट, गुड। शैतान उपास प्रार्थना के वजह से आया, है ना? जब उपास प्रार्थना कर रहे थे, जब आप कब से सबसे ज्यादा कमजोर रहते, तभी सबसे ज्यादा शैतान आता है ना? सबसे गुस्सा कब आता है? सबसे ज्यादा गुस्सा उपास प्रार्थना करते वक्त, क्योंकि सब अंदर की चीजें बाहर आ रही है, सब अंदर की गंदगी बाहर आती है उपास प्रार्थना करते वक्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब यीशु मसीह रेगिस्तान में गए, शैतान नहीं आना चाहिए था ना वहां पे। शैतान आया जब यीशु मसीह एकदम कमजोर हो गए थे शरीर में, ताकि उनको क्या करे? टेम्प्ट करे, परीक्षा करे। ठीक है? शैतान आया था उनके सबसे कमजोर वाले घड़ी में, जब वो उपास प्रार्थना कर रहे थे। तो शैतान आया और बोला यीशु को 3 सवाल पूछे, 3 चीज पूछे। सबसे पहला चीज क्या था, याद है? इस पत्थर को, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना। क्या गलत था? गलत था क्या कुछ? शैतान यीशु मसीह को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, जैसे कि मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। वैसे शैतान भी बोला तो आत्मनिर्भर हो जाना, तो अपने पे निर्भर हो जा, परमेश्वर पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है तुझे, खा ले। यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। क्या कहा? लिखा है। क्या? वाह। दूसरे बार शैतान ने उनको लेकर कहा गए, और क्या कहा? नीचे गिर जा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि वो तो उसके दूतों को, उनके दूतों को लाएगा और तुमको बचाएगा। टेस्ट करो ना कि परमेश्वर सच में तुमसे प्यार करते हैं क्या? सच में परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं क्या? अगर परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं तो अपने दूतों को भेजेंगे नीचे तुमको उठाने के लिए, तुमको बचाने के लिए। तुम मरोगे नहीं। ट्राई करो, जंप करो, कूदी मारो। उसमें गलत क्या था? कुछ गलत नहीं था। हाँ, वचन में लिखा है, Psalms 91 में लिखा है, He will send your angels that you don't dash your foot against the stone, है ना? अपने दूतों को भेजेगा। टेस्ट करो, टेस्ट करो ना। क्या कहा? Anybody knows? परीक्षा ना। हम लोग तो रोज लेते हैं, प्रभु अगर तू प्यार करता है ना मुझसे, अगर तू सिर्फ प्यार करता था ना मुझसे, तो मेरा जिंदगी ऐसा नहीं होता था। हम तो रोज करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यू डोंट टेस्ट लव। आप प्यार को कभी परीक्षा में नहीं डालते, क्योंकि आपको मालूम है, यकीन होना, जब आपको किसी का प्यार का, आप बार बार उसका परीक्षा नहीं लेते हो। मैं हमेशा टेस्ट नहीं करता हूं कि वो सच में मुझसे प्यार करती है कि नहीं। मुझे मालूम है वो प्यार करती है, इसलिए तो शादी की है। इसलिए तो मेरे साथ रह रही है इतने सालों से, 3 साल हो गए, हाँ? है ना? मैं टेस्ट करता हूँ रोज। अगर रोज टेस्ट दूँ ना तो टेस्ट मैच होके 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 खत्म हो जाएगा। हम लोग एक दूसरे को रोज टेस्ट देते हैं। शादी में लोग रोज टेस्ट देते हैं। तू अगर जल्दी आया ना, मतलब तू मुझसे प्यार करता है। अगर तू मुझे शॉपिंग लेके गया ना, तो मुझसे प्यार करता है। अगर तूने मुझे खाना खिलाया तो मुझे प्यार करता है। होटल में लेके जाए तो प्यार करता है। हमेशा एक दूसरे को टेस्ट देते। हम नहीं, यार लोग बाहर देते, हम कभी नहीं देते। क्योंकि आपको चाहिए कि आपका पति प्रूव करे कि वो आपसे प्यार करते हैं। पर आप प्रूव करोगे क्या? अरे मैं खाना बनाती हूँ ना, उतना तेरे लिए काफी है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। यू डोंट टेस्ट लव। आप प्यार को कभी परीक्षा, आप सिर्फ बिलीव करते हो। यू बिलीव इन लव। आप विश्वास करते हो, हे देख, अगर ना मुझे जलना भी है ना इस आग में, मैं जल जाऊंगा, फिर भी तेरे मूर्तियों के सामने झुकूंगा नहीं। अगर मेरे परमेश्वर ने बचाया तो ठीक, नहीं बचाया तो भी जल जाऊंगा, चलेगा। ऐसे दानियल के किताब में 3 लोगों ने कहा। और क्या हुआ? जले वो नहीं। यू डोंट टेस्ट लव, यू बिलीव लव।
तीसरा इनको कहां पर लेकर गया? मंदिर पे, मंदिर के ऊंचाई पे लेके गया और क्या कहा? सारे शान शौकत दुनिया का दिखाया और कहा ये सारा का सारा पूरा दुनिया तो मेरा ही है। अरे धोखे से तूने लिया, तेरा तो है नहीं, किसी ने दिया नहीं तुझे, मेरा है, तू दंडवत कर, तू मेरे सामने झुक। शैतान यीशु को बोल रहा है। यीशु वहां पे बैठे रहेंगे, बोलेंगे भाई तेरे को मैंने बनाया, जब तू दूत था, हाँ जब शैतान पहला दूत था ना, स्वर्गदूत था ना पहला, तेरे को मैंने बनाया, तू मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे सामने झुकूं? हाँ कैसे? तू मेरे सामने झुक, एक पल भर में, एक सेकंड में तुझे क्रूस जाना नहीं पड़ेगा, तुझे क्रूस जाना नहीं पड़ेगा। शॉर्टकट। दुनिया में परमेश्वर को छोड़ना बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट हमको बड़ा मजा आता है, लॉन्ग कट कौन जाएगा? परमेश्वर पे विश्वास करो, घर के लिए परमेश्वर पे विश्वास करो, चंगाई के लिए अरे डायरेक्ट डॉक्टर, डायरेक्ट लोन, डायरेक्ट ये, डायरेक्ट वो, अपने शॉर्टकट्स, दुनिया सब शॉर्टकट ही देता है आपको। लॉन्ग कट का हमारा विश्वास का वो लंबा है, वो खत्म हो गया। अब्राहम इस समय में रहता था, अब्राहम और सारा इस समय में रहता था तो आईवीएफ करके बच्चा पैदा कर भी देते थे, टेस्ट ट्यूब बेबी। मालूम है ना आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, ऐसा तो कब का कर भी देते थे। शॉर्टकट हमको बहुत पसंद है क्योंकि ये दुनिया कहती है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, शॉर्ट्स देखो, शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम 1 मिनट का, जितना शॉर्ट 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 क्विक 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 आपका जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा दुनिया। और परमेश्वर बोले मुझ में ठहराव है, मुझ में ठहराव है। एक बार एक कुत्ता, एक प्रेग्नेंट कुत्ता, गर्भवती कुत्ती, गर्भवती डॉग, ओके, हाँ, एक हाथी के सामने नाच रही थी और बोल रही थी देख 6 महीने मैंने इतने सारे पिल्लुओं को जन्म दिया, तू अभी तक तू प्रेग्नेंट ही है 6 महीने तक, ठीक है, और 6 महीने बाद देखो मेरे और बच्चे हो गए, पूरा सोसाइटी मेरे बच्चों से भरा हुआ है, कुत्ती बोल रही थी। और एलिफेंट का पेट फिर भी फुला था, फिर भी गर्भवती थी। फिर बाद में एक और साल गया और फिर भी ये कुत्ती नाच रही, देखो अभी पूरा सोसाइटी क्या, पूरा सिटी मेरे बच्चों से भरा हुआ है, देखो, और उनके भी बच्चे हो गए, अभी तक तू प्रेग्नेंट है ही नहीं, चल तू प्रेग्नेंट है ही नहीं, बस तेरे को गैस बना है, बड़ा सा पेट लेके घूम रहा है ना, घूम रही है, ऐसा नाच रही थी। पर एलिफेंट ने एक ही जवाब दिया वो कुत्ते को, क्या बोला? तू पिल्लुओं को, कुत्तों को जन्म दे रही, मैं हाथी को जन्म दे रही। किसको? हाथी को। हाथी मतलब टाइम लगता है, पर जो आता है वो एक ही बार में आता है और बड़ा आता है। आमीन। तो अगर हमको टाइम लग रहा है, हम किसी बड़े चीज को जन्म दे रहे हैं, छोटे छोटे चीजों को, बाकियों का छोटा 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 बहुत सारा हो गया रहेगा, चलेगा। स्काई स्क्रेपर बंगलो बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगता है सर बंगलो बनने के लिए? 1 साल, 2 साल, कितना था? 1 साल 2 साल, ठीक है। हाँ, स्काई स्क्रेपर बनने के लिए कितना? बंगलो आप अभी नहीं बना रहे आपके लिए ऐसे बोल रहा है। स्काई स्क्रेपर बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? स्काई स्क्रेपर जो सबसे ऊंची इमारत है, कितना टाइम लगता है? 6 साल, 20 साल, कितना साल? बहुत साल लगता है, क्योंकि पहला नीचे तक जाना पड़ता है, फिर ऊपर जाना पड़ता है, बहुत साल लगता है। यूं ही झट से हमारा बंगलो नहीं बन रहा, हमारा क्या बन रहा है? स्काई स्क्रेपर, बिल्डिंग्स बन रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है ना, धीरज बन रहा, क्योंकि आपसे जो बन रहा है ना वो बहुत खूबसूरत बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो शैतान आया यीशु के पास और शैतान ने बोला यीशु को, चल शॉर्टकट मारते, ये पूरा का पूरा जो परमेश्वर आपको बाद में देने वाले हैं वो अभी के अभी मैं तुमको देता हूं, ले लो अभी के अभी। ना क्रूज जाना पड़ेगा, ना लोगों का हाई लेना पड़ेगा, ना थूकेंगे लोग तुम पे, कुछ भी नहीं, अभी के अभी तुमको राजा बनाता हूं मेरे नीचे पर। शैतान, यीशु ने क्या कहा? इट इज आप किसका आराधना करोगे? सिर्फ परमेश्वर का आराधना करोगे और किसी का नहीं। आराधना मतलब होता क्या मालूम है क्या? कुत्ता जब किसी का हाथ चाटता है, कुत्ता आपको पता है ना, जब आपसे प्यार करता है कुत्ता आपको छोड़ता है क्या? गली का भी कुत्ता देखो, आपके पीछे 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 ही आएगा, आपको ही देखेगा, जब भी खुश हो जाता है आपके पीछे पीछे आता है। कुत्ता बोलता है क्या? मुझे मटन दो तो ही मैं तुम्हारा। कुत्ता बिल्ली नहीं है। बिल्ली क्या है? तो पहले दिखा मुझे दूध है तो मैं आऊँगी,
वो भी तू दूर हट, फ्री में आऊँगी वहाँ पे। कुत्ता क्या है, अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए भी नहीं है तो भी वो आपके पीछे 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 आएंगे। परमेश्वर के पीछे पीछे जाना, अगर मुझे ये सब मिला भी नहीं तो भी मैं परमेश्वर के पीछे 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 ही जाऊंगा। समझ में आ रहा है? शैतान तू मुझे ललचा नहीं सकता है, तू मुझे भरमा नहीं सकता है। ये सब चीज़ें ना मेरे लिए मायने ना रखता है। मेरे लिए क्या मायने रखता है? मेरा परमेश्वर। इसलिए तो तू कुछ भी ले मुझसे, चलेगा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तू मेरा जो वर्शिप है, मेरा जो दिल है मेरे परमेश्वर के लिए, तू उसके छू भी नहीं सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद वचन में लिखा है शैतान चला गया। कौन? शैतान चला गया और स्वर्गदूत आए और उसके सेवा किया। इसमें आपको क्या मिला? यीशु ने सिर्फ वचन से शैतान को हराया। सिर्फ वचन था जिसके वजह से शैतान भागा। यीशु ने प्रार्थना किया क्या? यीशु के नाम में निकल शैतान, शैतान निकल, शैतान निकल, शैतान मैं तुझे धमकाता हूँ, शैतान निकल, शैतान। ऐसा किया क्या? एक वचन तीर के जैसा ठाट 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 घायल होके निकल गया। उसके बाद इसके पंटर भी नहीं आए यीशु के सामने। इसके सारे चेले भी खड़े नहीं हो पाए यीशु के सामने। क्यों? शैतान को हरा दिया वचन के द्वारा। आप अगर बाइबल से दूर हो ना, शैतान आपको ऐसा मसल सकता है। ऐसा कैसा? अगर वचन आप में नहीं है तो ऐसा आपको घुमा सकता है। ऐसा बाइबल में लिखा है ना, बी नॉट चिल्ड्रन टॉस्ड टू एंड फ्रो। शैतान ऐसा करता है आपके साथ। कैसा? आप लोग इसको देख के हंस रहे हो। ये कितना भी कोशिश कर रहा है, देखो स्टैंड होने के लिए। स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड। देखा? नहीं हो पा रहा है। ये आपका पूरा हफ्ता भर है। सी, ये पूरा आपका हफ्ता भर है। कितना भी कोशिश करो नहीं खड़े हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान आपको ऐसा हिलाता रहता है। टॉस टू एंड फ्रो, बच्चे हो इसलिए हिलते रहते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? गो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो, ये पेंसिल है, इसको खड़ा कैसे करते? खड़ा कैसे करते इसको? हाथ पे खड़ा करेंगे, ठीक है? ये आप लोगों का जीवन है। खड़े होने की कोशिश कर रहे हो आप। अरे क्यों गिरी? अरे वापस से गिरी। अरे यार ये नहीं करना चाहिए था। अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे प्रभु क्षमा करे। अरे प्रभु क्षमा करे। अरे ये करना नहीं चाहिए था। अरे यार, हे प्रभु क्षमा करे, प्रभु दया कर। अरे ऐसा गिरते हम। पर अगर आप में वचन का स्थिरता है और आप वचन में गड़े हो तो आप क्या हो? स्थिर हो। कोई आपको हिला सकता है क्या? नहीं, क्योंकि आप वचन में, आप वो पत्थर पे स्थिर हो, इसलिए आप स्थिर हो। जब तक आप में वचन नहीं है आप हिलते रहोगे और शैतान आपको हिलाता रहेगा। समझ में आ रहा है? आपको स्थिर होना है ना, आपको वचन का मजबूती ज़रूरी है। अगर आप वचन नहीं है आपके ज़िंदगी में तो आप स्थिर नहीं रह सकते हो। पहले आपको पता होना चाहिए कि वचन क्या कहता है चंगाई के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, डर के बारे में, गुस्से के बारे में, रिश्तों के बारे में क्या कहता है वचन। ढूंढो। कितने आलसी हो गए हम। ब्रदर सिखा देंगे ना, हमको क्यों ढूंढना है? कितने जन ढूंढते बाइबल में असली में कि मेरे ज़िंदगी में ये परेशानी है, मुझे ढूंढना है बाइबल में। बाइबल कहता है कि क्या? चंगाई का दाम भर दिया है। जो भी चंगाई का दाम भर दिया। बार नहीं, सबको बार दिखाई दे रहा है। भर दिया गया है। आत्मा के नज़रों से देखो, है ना? भर दिया गया है। चंगाई का दाम, चंगाई का दाम क्या? भर दिया गया है। चंगाई का मतलब बीमारी आप में रह सकता है क्या? नहीं। आप विश्वास क्यों करते हो? चलो यहाँ पर कोई वचन है जो बोल सकते हो सिवाय 1 पीटर का? कोई वचन बोल सकता है? नहीं पता, इतना ही है पिटारे में हमारे पास। इनको पूछो तो भर भर के इतना ही है हमारे पिटारे में। और हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने सच में दाम भर रहा है जब हमको मालूम ही नहीं है, हम ढूंढ ही नहीं रहे। किस चीज पे आप अपना विश्वास का आधार या खड़ा कर रहे हो? किस चीज पे? आपको बाइबल में पता ही नहीं कि बाइबल क्या कहता है। अगर आपको पक्का पता है ना कि बाइबल क्या कहता है, आप उस पर खड़े हो सकते हो, बोल सकते हो कि अभी तो बीमारी आ ही नहीं सकता। इसलिए तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, पर बाइबल आपको खोलना पड़ेगा।
कितने जनों ने मार्क पढ़ा? हालेलुया। कितने बार? 3 times। 1 बार 3 times, गुड जॉब। 1 टाइम, कितने बार? एक्सीलेंट। पढ़े? मार्क मिला नहीं कि लास्ट टाइम मार्क क्या था? मरकुस मिला नहीं कि लास्ट टाइम सुने नहीं? मरकुस सुने नहीं कुछ। याद नहीं, दो अध्याय आपको बोला था 3 बार पढ़ने के लिए। देखिए, वचन के करने वाले जो है आशीषित रहते हैं। कितने जन आशीषित हुए मार्क पढ़ के? फिर जैसे यीशु ने चंगाई दिया, जैसे यीशु ने चंगा, आप देख सकते हो अगर बाइबल सही है तो यीशु मसीह जैसा चंगाई, मैं क्यों ऐसा हूं? फिर चंगाई तुरंत आप में भी आ जाएगा। तुरंत पढ़ते पढ़ते कितने लोगों को चंगाई मिला है, पढ़ते पढ़ते। एक औरत बैठी थी वहां पे, और क्या हुआ था, उसके आंखों में एक आंख में क्या था, खांसी के वजह से उसको बहुत खांसी हो रहा था। उसका एक आंख इतना ऐसा मतलब ये हो गया था कि पूरा उसके एक आंख में फीलिंग गया, नम हो गया, मतलब सुन पड़ेगा एक आंख। तो मतलब अगर कचरा भी गया तो उसका आंख ऐसा बंद नहीं होता है, और कुछ भी गया तो उसका आंख बंद नहीं होता है, ऐसा का ऐसा ही है। और उसको दिखता नहीं था पूरा वो एक आंख से। एक बार प्रीचिंग में बैठी थी और वो लोग मार्कुस और ये सब पे बता रहे थे और चंगाई पे बता रहे थे, और बोल रहे थे कि आपके उद्धार में चंगाई आपका ऑलरेडी हो चुका है, आपके उद्धार में आपका चंगाई ऑलरेडी हो चुका है। वो बैठी थी वहां पे, वो बोले अगर उद्धार मुझे मिला और मुझे यकीन है कि मैं बच गई हूं और यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, तो मैं बीमार क्यों बैठूं? और दौड़ते दौड़ते वो पुलपिट के पास गई जहां पर प्रचारक खड़े थे जब प्रार्थना के लिए बुलाए, और रोते 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 वापस से अपने पापा के पास गए और पापा को गले लगाए, बिना प्रार्थना का पापा को गले लगाए और बोली मैं चंगी हो चुकी हूं, मुझे दोनों आंख से दिख रहा है। सुनते सुनते वचन को, सिर्फ सुनते वचन को। बाइबल आज भी जीवित है। अगर आप वो करो जो मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, आपका कुछ भी हो ना, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते आपका जीवन बदल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे मुझे ये परेशानी था, मुझे वो परेशानी था, कहाँ गया, गायब। बाइबल ने ऑलरेडी उसको, देखिए जब आप ये किताब खोलते हो ना, बाइबल जब भी आप खोलते हो ना, ये क्या बोलते हैं, वैक्यूम, क्या बोलते हैं वैक्यूम का? नहीं, वैक्यूम, वैक्यूम पता है ना, वैक्यूम क्लीनर, साफ करने वाला वो मशीन जो है, ये वैक्यूम खुल जाता है और आपके सारा गंदगी ये चूस लेता है, ये अपने में खींच लेता है और अपना जो पवित्रता है वो आपको देता है। अदला बदली होता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? जब भी आप ये खोलते हो ना, सब आपको दिखता है कि आपका पाप यीशु ने लिया, आपका श्राप यीशु ने लिया, आपका बीमारी यीशु ने लिया, तो कैसे रह सकता हूँ ऐसा मैं? और मुझे धर्मी बनाया, मुझे आशीषित बनाया, मुझे चंगा किया। वाओ, दिस इज एन एक्सचेंज। जब भी आप खोलो इसको, आपका जीवन बदल जाता है। डोंट सी, आपको पता है यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, पर यीशु मसीह ने तभी दाम भरा था क्या? यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर दाम भरा, करेक्ट? तो यीशु मसीह चंगा कैसे कर रहे थे? क्योंकि तभी तक दाम भरे नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि मैं दाम भरने वाला हूं। आपको पता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब वो पैसा जो आपके पास नहीं है पर फिर भी आप खर्च करते हो क्योंकि आप बाद में भरोगे। वैसे उन लोगों के साथ होता था कि यीशु मसीह उनको वो चंगाई देते थे और बाद में वो दाम भरने वाले थे, तो उनको क्रेडिट के हिसाब से देते थे। डेबिट कार्ड मतलब क्या? आपके पास पैसा है और क्या, और उससे आप खर्च करते हो। हमारे लिए यीशु ने ऑलरेडी दाम भरा है, उससे हम आज़ाद हो, खर्च बस वही दिमाग में है, आज़ाद हो चुके हो और चंगाई पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो उस जमाने में जब भी यीशु मसीह किसी को चंगा कर रहे थे, उनको मालूम है कि मैं इस अधिकार से, इस हक से इसको चंगा कर रहा हूं, क्योंकि इसके पापों और गुनाहों का दाम मैं भरने वाला हूं क्रूस के ऊपर। तू चंगा हो जा। वो चंगा होता था। और अभी पीछे देखते हैं कि यीशु ने ऑलरेडी दाम भर चुका है, हम बीमार क्यों रहे? समझ में आ रहा है? बीमारी होता क्या है पता है आपको? सरदर्द से लेके, नाक के बहने से लेके, बुखार से लेके कुछ भी। अगर ड्यूट्रोनॉमी पढ़ना है, ड्यूट्रोनॉमी पढ़, तो ड्यूट्रोनॉमी में लिखा है, टीबी भी ड्यूट्रोनॉमी में लिखा है, और फोड़ी भी। क्या? खुजली, फोड़ी,
रैशेस, लाल लाल होता है, ये सब भी बीमारी है। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए आपके बदन पे। यीशु ने आपको आज़ाद किया हर चीज़ से। आमेन। रीड दिस नेक्स्ट वर्स, पढ़ो। पहला पतरस 2:24। ये बाहर करो आप सब। ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ये पता है आपको क्या है? ये गिफ्ट है। वाह, सम वॉच है। वॉच का रिसीट का है, ये रिसीट है, पर्ची कितना भरा है इसके लिए, है ना? मैं लंबा क्यों देते, क्या मालूम, ऐसा लगे डीमार्ट का ही है क्या? नहीं, पर्ची है, कितना भरा, सबको देखना है कितना भरा, नहीं मिलेगा इस पे। ओके, कितना भरा ये वॉच के लिए, ये पर्ची है। अभी ये जो दाम मैंने भरा, ओके, ये किसके लिए भरा? जो डब्बे में है या डब्बे के लिए? डब्बे के अंदर। जो डब्बे में है, नहीं, डब्बे के अंदर। हाँ, जो डब्बे के अंदर है वो उसी के लिए मैंने दाम भरा ना, या डब्बे के लिए दाम भरा? डब्बे के अंदर के लिए। ऐसे हमको लगता है, पर नहीं, डब्बे के लिए और डब्बे के अंदर के लिए भी दाम भरा है। डब्बे का भी कॉस्ट है ना, डब्बे का भी कॉस्ट है कि फ्री में मिलता है, ऐसे हवा से आ जाता है डब्बा। डब्बे का भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, डब्बे के लिए भी भरा, डब्बे के अंदर की चीज़ के लिए भी भरा। समझ में आ रहा है? जब यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया ना, ये डब्बा उद्धार है, और डब्बे के अंदर जो वॉच और जो सब चीज़ें रखी है ना, वो चंगाई है, वो समृद्धि है, वो आशीष है, वो सब कुछ है। सब पूरा तोहफा आपको, जब आपको यीशु मसीह मिला तभी आपको मिला, पूरा का पूरा। ये डब्बे को फेंक मत देना। और उद्धार हुआ तो क्या, चंगाई इंपॉर्टेंट है, चंगाई चंगाई, मेरा चंगाई नहीं हुआ, चंगाई चंगाई। ये डब्बा भी इंपॉर्टेंट है। उद्धार के वजह से तो आपका चंगाई महफूज है, उद्धार के वजह से आपका समृद्धि, आपका प्रॉस्पेरिटी महफूज है। सब कुछ आपके उद्धार के वजह से हुआ। अगर आपको उद्धार नहीं मिलता था ना, बाकी सब कुछ नहीं मिलता था आपको। इसका प्रूफ कहाँ है कि इसका दाम मैंने भरा? प्रूफ कहाँ है? ये मेरे हाथ में है, मैं बता सकता हूं क्योंकि ये मेरे पास है। देखो, यही तो यीशु मसीह ने किया उस रेगिस्तान में शैतान के पास, कि देखो पर्ची मेरे पास है, कि बाइबल में लिखा है। बाइबल आपका पर्ची है। शैतान आएगा आपके पास, सच में तुम्हारा उद्धार हुआ है, देखो कितने घिनौने लोग हैं तुम, गुस्सा कर रहे हो तुम, ये कर रहे हो, सच में तुम्हारा चंगाई मिला है, देखो तुम्हारा बदन तो आपको क्या दिखाना है? कितने लोगों के पास पर्ची है आज? मोबाइल में है पर्ची, आजकल मोबाइल में भी आ जाता है। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? उसी के, सब लोग बोलो। तो आप मार क्यों खा रहे हो फिर? अगर वो मार खा लिए उन्होंने आपके चंगाई के लिए, आप मार क्यों खा रहे हो? आप क्यों दर्द उठा रहे हो? आप क्यों सहन कर रहे हो उस बीमारी को? क्योंकि आपको पर्ची नहीं पता। अगर पर्ची पता रहता था तो आप झगड़ा करके अपना हक जमाते थे, है ना? कपड़े देते वक्त एक्सचेंज करो, नहीं पर्ची दो इसका, देखो पर्ची इधर है ना? झगड़ा करके पर्ची साथ में लेके, वो पर्ची भला संभाल के रखो कपड़े का, हाँ रिटर्न करना है भाई, है ना? सी नेक्स्ट, दूसरा सवाल। क्या कीमत चुकाई गई? नहीं चुकाई गई नहीं, क्या कीमत चुकाई गई? What was the price that was paid? एक दाम चुकाया गया था ताकि आप चंगे हो चुके, ताकि आपको चंगाई मिले, आपको उद्धार मिले, आपको समृद्धि मिले। एक दाम चुकाया गया। कौन सा दाम था वो, ये जानना जरूरी है। रीड 1 पतरस 1:18-19। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। क्या चाल चलन था? सब लोग बोलो, निकम्मा। निकम्मा, निकम्मा चाल चलन पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, निकम्मा है वो। अरे उस जमाने में ये करते, उस जमाने वो निकम्मा था। क्या था वो जमाने का सब कुछ निकम्मा था। आगे, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ,
पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? क्या दाम चुकाया गया? सोना चांदी नहीं, लहू। हालेलुया। मतलब आपका दाम चुकाया गया लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा। रीड दिस नेक्स्ट वन। रोमियो 5:10, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। कैसे हुआ हमारा मेल परमेश्वर के साथ? पुत्र की मृत्यु के द्वारा। जब आदम ने पाप किया तो आदम और परमेश्वर का कनेक्शन कट हुआ और उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल वापस से परमेश्वर के साथ जुड़ गया। आगे। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? तो हमारा उद्धार हो चुका है। क्यों? उनके मृत्यु के द्वारा और उनके जीवन के द्वारा। और हमारा उद्धार होगा भी कब? जब यीशु मसीह आएंगे हमको बादलों में लेके जाने के लिए। आमीन। इसलिए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेट लूज करो, क्योंकि उड़ना है। हाँ, वरना पंख जो है थोड़ा भारी, 2-2, 3-3, 4-4 पंख लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। इन लोगों को एक्स्ट्रा पंख दो भाई, इनको ज़्यादा उड़ाना है ना। हाँ, उड़ना है यीशु से मिलने के लिए। समझ में आ रहा है? तो पुत्र के मृत्यु के द्वारा, अरे ये क्या है? पुत्र के मृत्यु के द्वारा, लहू के द्वारा, ये चीजें क्या है? हमारे समझ से बाहर है। अभी जो इतने साल से यीशु मसीह में ना, हमको मालूम है इसका महत्व क्या है। पर अगर आप नए नए हो, आपको लगता क्या मृत्यु, क्या लहू, क्या ऐसे, क्योंकि ये दशा तो आपका था, आपका होना चाहिए था। आपको पता सऊदी अरेबिया में अगर कोई चोर पकड़ा गया तो उसके साथ क्या करते हैं? रेपिस्ट पकड़ा गया तो उसके साथ क्या करते हैं? बीच बाजार में उसको लाते हैं, खत्म, उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं, या उसको फांसी लगा देते हैं सब लोगों के सामने, चौराहे पे सब लोगों। आज भी होता है। अगर गलती से आपने किसी लड़की को हाथ भी लगाया ऐसा और वो लड़की चिल्लाई, खत्म। इसीलिए सबसे क्राइम रेट कम होगा। इसलिए रेप कभी नहीं होता है सऊदी में, कभी रेप का आप सुनोगे भी नहीं। सारे इंडिया वालों को सऊदी भेजना चाहिए, ऐसा लगता है ना। जा सऊदी, जा घूम के आ जा। आधा तो पॉपुलेशन उधर ही खत्म हो जाएगा घूमते घूमते, है ना। तो मार, लहू, मृत्यु के द्वारा क्यों ये सब जरूरी था? रीड द नेक्स्ट वर्स। कुलुस्सियों 1:14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मतलब उनके मृत्यु के द्वारा हमारे पापों की क्षमा प्राप्त हो चुकी है। पाप हमने पाप किए, कौन सा पाप? हम तो पवित्र लोग हैं, हम पाप नहीं करते। गुस्से भी हमारा जायज़ वाला गुस्सा होता है, पाप वाला गुस्सा नहीं होता है ना। उन्होंने गुस्सा दिलाया इससे मैं गुस्सा हो, जायज़ वाला गुस्सा होता है। पाप हम नहीं करते, है ना। हमारे पापों के कारण हमको छुटकारा मिला। किसके द्वारा? यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए। डू यू नो कि जो पाप का भार है, जो पाप का लोड है आपके ऊपर, आप जी नहीं पाओगे। कॉन्शियंस पता है आपको? कॉन्शियंस, अंदर वाला कॉन्शियंस जो है, जो कहता है कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, परमेश्वर की तरफ से है। कि अंदर जैसा पहला आदमी था उसमें वो कॉन्शियंस था, नहीं तुम गलत कर रहे हो। और एक मर्डरर या हत्यारा जो है, बार बार हत्या करने से वो कॉन्शियंस को दबा देता है और मार देता है वो कॉन्शियंस को। तो आप भी गुस्सा कर करके झूठ बोल के ना, आपने वो कॉन्शियंस को दबा दिया कि अभी वो कॉन्शियंस बोलता भी नहीं है कि ये गलत है, आपको लगता सही है और आप गलत करते रहते हो। आजकल लोगों को किसी का दिल दुखाने में फ़र्क ही नहीं पड़ता है, किसी का ट्रस्ट तोड़ने में फ़र्क ही नहीं पड़ता है, रात को झगड़ा करके सोने में फ़र्क नहीं पड़ता है। छोड़ो भाई, सुबह उठे और वो बंदा आपके बाजू में सांस नहीं ले रहा है, क्या करोगे? अरे खाली फुकट मैंने झगड़ा किया रात को, ये चले गए। कभी सोचे? आपने फॉर ग्रांटेड लिया, ये तो अनंत काल तक जीता ही रहेगा मेरे साथ। आपने ग्रांटेड ले लिया। अगर वो बंदा सुबह उठा नहीं, कितने जनों के साथ ऐसा हुआ। एक शॉप में गए थे हम और वो आदमी से सब फरसान वगैरह ले रहे थे और हमने बोला ये शॉप आपका है? दुकान, हाँ। आप पीछे रहते हैं क्या? ये वो। और फोटो लगा था एक औरत का, जवान थी, एकदम जवान थी, और बच्चे वगैरह थे बड़े। तो बोलो किसका है? मेरी बीवी का।
अरे क्या हुआ उनके साथ, मर गए। कैसा? नींद में। रात को अच्छे थे, खाना खाया वगैरह सब, सो गए, सुबह उठे नहीं। आपको लगता है मजाक है लोगों का ज़िंदगी? उनको दुख देना, उनको चिल्लाना, उनको तू तड़ाके में बात करना, उनसे नफरत करना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जितना भी समय है तुम्हारे पास, सिर्फ एक दूसरे से प्यार करो। जो नफरत करता है ना, वो दुष्टता से है, वो दुष्ट वाले से है। शैतान नफरत करता है, शैतान में प्यार बिल्कुल नहीं है। एक दूसरा का आदर करो, रिस्पेक्ट करो। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे पैर धो रहा हूँ, और जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे पीछे पीछे चले, ऐसा ही करे। हम क्या बोलते हैं, तू मेरा पैर धो रे, तू मुझसे छोटा है, मेरा पैर धो। आदर बड़ों को बढ़ा देते, आप, और नीचे वालों को तू तू तू। पक्षपात भी करना तो गलत है, पाप बाइबल में लिखा है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा बात करना चाहिए? आप बच्चों को भी आदर करना चाहिए कुछ हद तक का। ओके, तो उनके मृत्यु के द्वारा हमारे पापों का क्षमा मिला है, मतलब एक दाम चुकाया गया। नाउ सी नेक्स्ट, रीड। जब पाप का भुगतान किया गया है, बीमारी कैसे रह सकती है? समझ में आया? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया जड़ क्या था? पाप। पहला बंदा जो अंदर गया था पाप, और सबको अंदर जो लेकर गया था वो पाप। अगर पाप का भुगतान किया गया, पाप को निकाल दिया वहां से, पाप के लिए दाम चुकाया गया, तो बाकी के बाकी को निकलना पड़ेगा। हाँ या हाँ? लॉजिक बात है कि नहीं है? पाप के लिए हमारा पापों का क्षमा हो चुका है, सब मानते हैं जब यीशु को अपनाया है ना। तो बीमारी के लिए हमारे बीमारी भी यीशु मसीह ने ले लिया अपने ऊपर। वर्सेस भी है, मैं दिखा दूंगा, पर पहले मैं ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर कर रहा हूँ। अगर मुझ में पाप नहीं है तो मुझ में बीमारी भी नहीं रह सकता है। अगर मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं तो मेरे बीमारी का भी दाम भर दिया गया है। अब मैं आज़ाद हूँ, मुझ में बीमारी रह नहीं सकता है। कुछ लोग सोचते हैं क्या, हम तो बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारा तो हड्डियों का यही हश्र होने वाला है, ये सब जायज़ है, ये सब अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। आपके जीवन में तंदुरुस्ती, ये अच्छी बात है। अंत तक आप नाचते नाचते जाओगे, बेड पे लेटोगे, बोलोगे हाँ चल प्रभु लेके जाओ, बाय, खत्म। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो ऐसे गए हैं, बोले चलो मैं जा रहा हूँ, सब जा रहा हूँ, सो गए, उठे नहीं, गए आराम से मुस्कुराते हुए। कहते हैं ना, वो नींद में चल बसे। वो नींद में नहीं चल बसे, वो आपके नींद में चल बसे। बेचारे वहाँ पे तड़पते होंगे, आपको उठाने की कोशिश कर रहे, आप खराटे मार के सोए यहाँ पे। वो आपके नींद में चल बसे, वो उनके नींद में नहीं चल बसे। पर प्रभु के लोग आराम से जा सकते, क्योंकि इनको मालूम है। मेरे आंटी जब जा रही थी, वो कितनी बुजुर्ग थी, कितना 90 साल से ज़्यादा थी, वो किसी से बात करती थी, और मेरी बहन उसके बाजू में सोते थे। रात को किसी, यू केम, डोंट कम नाउ, यू गो। और मेरी बहन बोलती क्या, किससे बात करिए रे बुजुर्ग औरत एक तो, किससे बात करिए रात के बीच में, यू केम यू गो, ये वो क्या, कौन है वहाँ पे खड़ा। और वो डरती थी, तो बार बार हमको बोलती थी ये क्या, किससे बात कर रही है। और कुछ ही दिन के बाद वो गई, बाथरूम गई, आई, सबको देखी, अच्छे से बैठी सोफे में। वो एंजल्स को देख सकती थी जो उनको लेने के लिए आए। स्वर्गदूतों से बात करती थी वो, और दिन रात सिर्फ एक ही चीज़ करती थी, मालूम है क्या? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, कुछ नहीं, दिन रात एक ही चीज़ करती थी, अपना बाइबल लेके पढ़ती थी। सिर्फ बाइबल प्रार्थना, बाइबल प्रार्थना, बाइबल प्रार्थना, खाना बस, और मेरा देख रेख बस, और कुछ नहीं। और उन्हीं से तो मेरा सबसे पहला मूल जड़ उन्हीं से है। उनका पहला बाइबल मैंने लिया, और उन जो पढ़ते थे, और वो कितने हज़ारों बार, कितने सैकड़ों बार उन्होंने बाइबल पढ़ा, स्टार्ट से लेके एंड, स्टार्ट से लेके एंड, स्टार्ट से लेके एंड, पढ़ते वापस से पढ़ते वापस से पढ़ते, और कितना शांत स्वभाव। कभी शादी नहीं किया उन्होंने, पर कितना शांत स्वभाव के थे, और गए सुकून से। और हम लोग क्या है, कैसे जाएंगे हम लोग? कभी सोचा कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे या आराम से सुकून से? परमेश्वर या तो बादलों में लेके जाओ, या तो अच्छे से हाथ पकड़ते। आमीन। तो ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट रीड। यीशु को क्यों मरना पड़ा? सही बात है कि नहीं? परमेश्वर आपको ही पापों का क्षमा करना है ना,
तो आपके बेटे को क्यों भेज रहे हो पापों की क्षमा करने के लिए? आप मान जाओ ना, आप ऐसे ही मान जाओ, मरने की क्या ज़रूरत है आपके बेटे को? सही बात है कि नहीं? लॉजिक बनता है ना? अगर क्षमा आप ही को करना है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं करना है, तो आपके बेटे का बलिदान क्यों दे रहे हो? यीशु को क्यों मरना पड़ा? यह सवाल सबसे इंपॉर्टेंट और अहम सवाल है, क्योंकि मुस्लिम्स ये सवाल लेते नहीं है, मानते ही नहीं है। यीशु नहीं मरे, यीशु नहीं मरे, कोई और आ गया था उस समय मरने के लिए, और यीशु को उठा लिए गए, और यीशु वापस से आएंगे ईसा सलाम बन किया, द प्रॉफिट ऑफ गॉड। यीशु नहीं मरे। नो बडी कैन एक्सेप्ट द क्रॉस, क्योंकि क्रॉस समझ में नहीं आता। एक भी धर्म में, दावे के साथ कह रहा हूं मैं, धर्म का शिक्षण मैंने किया, एक भी धर्म में कोई भी परमेश्वर या उनका जो देवता है या कोई भी है मरा नहीं लोगों के लिए। बोला नहीं कि तुम्हारा जो सब कुछ है मैं अपने पे लेता हूं, मैं मरता हूं तुम्हारे लिए और फिर से जी उठा, ऐसा कोई भी नहीं है। एक बता दो मुझे, मैं वो धर्म ज्वाइन कर लूंगा। कोई भी नहीं, दावा भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के जहन में भी ऐसा थॉट नहीं आ सकता है कि परमेश्वर मर सकते। आदमी ये कभी बना ही नहीं सकता है। इसलिए बाइबल इतना खूबसूरत है, अनोखा है, ब्यूटीफुल है। यीशु को क्यों मरना पड़ा? अगर मैं कहूँ परमेश्वर के खुद के वचन के वजह से यीशु को मरना पड़ा, तो आपकी मजदूरी पूछती है। देखते पढ़ो। इब्रानियों 9:22 बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। परमेश्वर के वचन में लिखा है बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। अभी लहू का बहाना और क्षमा के क्या है? अगर मैंने अपने बच्चे को बोला, देख तेरा बिना लहू बहाए मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता, तूने पाप किया है बच्चा बोलेगा तू मेरा पिता नहीं है। बोलेगा आप बच्चे को, तुझे क्षमा करना है मुझे, तू लहू बहा पहला, फिर मैं तुझे क्षमा कर दूंगी। सब बोलोगे खून बहा, हाँ ले सिजर्स ले, पहला तेरा खून बहा। कौन सा बच्चा है, कौन सा बाप है ऐसा? आप बोलोगे ये बाप तो। पर यहां पर लिखा है बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। मतलब क्या? मैं बताता हूं आपको। सी नाउ वन स्टेप आई विल टेक यू बैक, ओके? एक स्टेप। लहू बहाए बिना क्षमा नहीं मिलेगी, तो लहू का बहाना जरूरी है। नेक्स्ट रीड दिस वर्स। उत्पत्ति 2:17 पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। किसने कहा? परमेश्वर। परमेश्वर ने आदम को कहा, देख भाई तू इस फल को खाना मत, अगर तूने इस फल को खाया उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। आदम मरा क्या? अवश्य। उस टाइम मरा? नहीं मरा। पर किस मृत्यु के बारे में परमेश्वर कह रहे थे? रेवलेशन में हमें पता चलता है दूसरी मृत्यु के बारे में। कौन सा दूसरा मृत्यु है? नरक। क्या है? नरक। समझ में आ रहा है सबको? तो परमेश्वर ने आदम को कहा जैसा तू फल खाएगा, इसलिए रोमन्स 5 में लिखा है क्या? कि एक आदमी के द्वारा पाप आया और मृत्यु पाप के द्वारा। एक आदमी के द्वारा पाप आया और मृत्यु पाप के द्वारा। तो परमेश्वर ने कहा, आदम ने क्या किया? फल खाया और मृत्यु को न्योता दिया। मृत्यु अभी आ गया। अभी परमेश्वर अपने वचन से पलट सकते क्या? परमेश्वर ने बोला तुमने पाप किया तो मृत्यु मिलेगा, मरना तो पड़ेगा। अब देखते परमेश्वर ने क्या किया। जब आदम और हवा ने अपने आप को ढकने की कोशिश किया क्योंकि वो नग्न थे, तो उन्होंने पत्ते का कपड़ा बना दिया, पत्ते का, है ना? पर परमेश्वर ने कहा कि ये काफी नहीं है, तो परमेश्वर ने वहां पर एक जानवर को क्या था? बलि किया। जानवर का बलि क्या था? वो मेमने का, या रीड दिस। उत्पत्ति 3:21 और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। क्या? चमड़े के अंग रखे। चमड़े का मतलब क्या है? अगर चमड़े का है मतलब किसी जानवर को तो मरना पड़ा तभी। तो आदम का मृत्यु कोई और लेगा, परमेश्वर वहां पर ही ऐलान कर रहे थे।
मृत्यु किसी को तो लेना पड़ेगा, पर मैं ये नहीं देख सकता कि आदम ही वो मृत्यु ले। तो इसलिए मैं एक योजना बना रहा हूँ कि वो मृत्यु किसी को तो लेना पड़ेगा। अगर वो मृत्यु अपने आप पे कोई और लेके जाए तो ये आदमी आज़ाद हो सकता है। सही बात है कि नहीं? अगर किसी को फांसी की सज़ा होती है और कोई और आया और बोला कि फांसी मुझे दो, इनको मत दो, क्योंकि मैं उनका जगह लेना चाहता हूँ, तो फांसी किसको होगा? जो जगह लेना चाहता है। और ये क्या होगा इसका? ये बच के निकल जाएगा, इसको फांसी नहीं होगा। पर फांसी उसके नाम में लिखा है, तो फांसी तो होना ही होना है, किसी का भी होने दो, फांसी तो होना ज़रूरी है। किसका होगा? इसका या इसका? पर फांसी होना ज़रूरी है। मृत्यु होना ज़रूरी था परमेश्वर के वचन के वजह से। इसलिए यीशु मसीह को वो मृत्यु, वो दूसरा मृत्यु सहना ही पड़ा। पहले मृत्यु के साथ दूसरा मृत्यु सहना ही पड़ा, ताकि आप वो सहोना। समझ में आ रहा है? बहुत हैवी जा रहा है, बहुत हैवी जा रहा है। यीशु को क्यों मरना पड़ा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा आदम से, और वो मृत्यु किसी को तो लेना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह आए निर्दोष मेमना बन के, और वो मृत्यु अपने आप पे ले लिए, ताकि आपको वो मृत्यु ना लेना पड़े। देखिए, जिसने यीशु को अपनाया वो मृत्यु को एक ही बार देखेगा, शायद से, वो भी जीवन वाला मृत्यु, जो मरे और परमेश्वर के पास गए, शायद से एक ही बार देखेगा। पर जिसने यीशु को नहीं अपनाया वो मृत्यु को 2 बार देखेगा। एक यहाँ पर मरने का, और दूसरा यहाँ के बाद वाला अनंत काल मृत्यु। क्योंकि आपने यीशु को नहीं अपनाया, जो मृत्यु उन्होंने सहा आपके लिए, वो अपनाया नहीं, तो वो मृत्यु आपके नाम हो जाता है। इसलिए यीशु को अपनाना कितना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू देयर विथ मी? रीड रोमियो उसका 5:6 और 8। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा, मतलब हमारा दोष मसीह ने अपने आप पे लिए और हमारे जगह ले लिया और मरे हमारे लिए। कोई आपसे इतना प्यार करता है कि आपके लिए मरने के लिए तैयार होगा क्या? हाँ? अरे रात के समय में उठ के आपको पानी लाने के लिए तक तैयार नहीं लोग हैं, मरने का क्या बात कर रहे हो? बोलो उनको ज़रा नींद में उठ के पानी देने के लिए, बाप रे बाप, ऐसा करेंगे वो लोग? मरने का क्या बात कर रहे हो? यीशु ने अपना प्यार का प्रमाण इस हद तक दिया कि वो क्रूस पे चले गए और बोला, पिता इन्हें क्षमा करना। आपके लिए लिया। ये गुड फ्राइडे जो आ रहा है, ये जो गुड फ्राइडे आ रहा है ना, आपको दिखाऊंगा छोटा सा झलक जो यीशु ने क्रूस के ऊपर आपके लिए किया। उसके बाद बता दो, आपसे ऐसा प्यार करने वाला कोई है क्या? किसी के लिए जीवन जीना लायक है क्या? और कोई यहाँ पे दुनिया में किसी के लिए जीवन जीना लायक है क्या? बता दो मुझे। नेक्स्ट रीड। यूहन्ना 2:2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। क्या? पहला यूहन्ना 2:2। पहला यूहन्ना 2:2, यूहन्ना 2:2 नहीं, पहला यूहन्ना 2:2। क्या? वो हमारे पापों का प्रायश्चित, मतलब हमारे जगह उन्होंने ले लिया। ओके, केवल हमारे नहीं, पूरी दुनिया का। सुसमाचार क्यों बताते ख्रिस्ती लोग? सबको बता बता के क्यों जाते ख्रिस्ती लोग? उनको पैसा मिलता है या पैसा देते वो लोग? क्यों? हमारा क्या फायदा उसमें? हमारा क्या लाभ है किसी को ख्रिस्ती बना के या यीशु के बारे में बता के? हमारा क्या फायदा बताओ? हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि तुमको पाप में जीने की जरूरत नहीं है, तुम आजाद हो सकते हो, तुम दासत्व के आत्मा के अंदर से निकल सकते हो, तुम बीमारी में जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारा जगह ले लिया, तुम आजाद हो चुके हो, सिर्फ उन पे विश्वास करना है। इसलिए तो हम जाके लोगों को बताते हैं। क्या आपके साथ अगर कुछ भला होता है आप किसी को बताना नहीं चाहोगे? अरे बाप रे बाप, यहाँ पे फ्री 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 सेल मिल रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। इसलिए तो हम जाके बताते हैं और लोग उसको गलत नाम देते हैं। वो कहते हैं ये देखो पूरे दुनिया को धर्म परिवर्तन, पैसा देते हैं ना धर्म में आने के लिए, पैसा।
अरे इतने अमीर हम लोग रहते थे तो अंबानी को कब का निकाल देते थे, हम लोग ही चलाते थे इंडिया को, इतना अमीर हम लोग, हमारे पास इतना पैसा कि दूसरे धर्म के लोगों को पैसा हम दे, क्या बात है। गाड़ी में वो लोग घूमते, हम लोग तो रास्ते पे चलते हैं और हमारे पास ज़्यादा पैसा है, क्या बात, किधर है वो पैसा, वो दिखाओ। हमारे पास एक विश्वास है, हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक उम्मीद है, हमारे पास अनंत जीवन के बातें हैं, इसलिए हम लोगों को बताते हैं। क्यों इतना मार खाने के बाद, इतना मरने के बाद, इतना चर्चे जलाने के बाद भी हम चुप नहीं बैठ रहे, हम फिर भी चलते जा रहे, क्योंकि हमको मालूम है ये अनंत जीवन के बातें हैं। आपके आंखें यहाँ पे बंद होने के बाद ना आप वहां पर हमारे धन्यवाद कहोगे, थैंक यू मुझे बताने के लिए यीशु के बारे में, आप बताओगे। इसलिए बेझिझक आखिरी सांस तक सब लोगों को बताओ यीशु जिंदा है और आपसे प्यार करता है। एक बात बताओ ना मुझे, मुस्लिम्स में आपको पता है कभी ये नहीं कहा जाता है कि अल्लाह आपसे प्यार करते हैं, कहा जाता है अरे अल्लाह प्यार। मेरे बहुत मुस्लिम फ्रेंड्स थे, मैं उनसे वाद विवाद बहुत करता था, तो मैं बोलता था अल्लाह प्यार नहीं, आप उनका दास हो, दास हो, और वो अल्लाह वर्शिप, सिर्फ वर्शिप, सिर्फ आराधना कर सकते हो, प्यार नाम की चीज़ है नहीं। अल्लाह के नाम में भी प्यार नहीं है। 99 नेम्स है ना, कितने 99 नेम्स है ना, 99 नाम है, उसमें प्यार नाम है नहीं। अल्लाह प्यार नहीं है ना, और हमारा परमेश्वर क्या है, प्यार। गॉड इज़ लव, परमेश्वर प्यार है, क्योंकि प्यार यहाँ पर ही मिल सकता है, सच्चा प्यार यहाँ पर ही दिखाया परमेश्वर ने हमको। हर धर्म में आप देखो, हर जगह देखो, आपको करना पड़ता है वो देवताओं के लिए या वो भगवान के लिए या वो अल्लाह के लिए, आपको करना पड़ता है चीज़ें। यहाँ पर देखो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, कितना लाड प्यार है, कितना प्यार है यहाँ पे। क्यों ना बताए लोगों को यार, क्यों ना बताए लोगों को, समझ में आ रहा है आपको। तो अगर आपका दाम चुकाया गया, आपके पापों का प्रायश्चित हुआ, तो समझो ना, सिन इज द रूट ऑफ डेथ। आपको पता है मृत्यु क्या होती है, मृत्यु, पाप जब बड़ा हो जाता है वो मृत्यु हो जाता है ना, पाप का अंतिम पड़ाव मृत्यु है ना। सिन वॉज पेड बाय, किसी के मृत्यु से दाम चुकाया गया पाप का, तो पाप को जड़ से उखाड़ दिया, तो क्या हुआ, यहां पर दाम चुकाया गया। यीशु मसीह अंदर गए, जड़ से पाप को उखाड़ दिया, मृत्यु को हरा दिया और बीमारी को भी हरा दिया, और फिर से जी उठे। क्यों, अरे अगर मृत्यु ही जरूरी था तो फिर से जी उठने की जरूरत क्या था, ताकि आपको आके दे दे। वो आपको कैसे दे, आपको आज़ादी, आपको सब कुछ कैसे दे, ये सब कैसे दे, वापस से जी उठकर। बताया देखो, अगर यीशु मसीह जी उठते नहीं थे तो मतलब पाप जीता, मतलब मृत्यु जीता, मतलब बीमारी जीता, और यीशु को दबा दिया, शैतान जीता। पर यीशु मसीह इसलिए ऊपर आया, बोला सबको खत्म कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया, जा अब जिंदगी जी ले खुल के, सबको बता दो ये जिंदगी अब है। अब बोलो किसको बीमारी चाहिए, खत्म हुआ ना, ये आपका कहानी है। बीमारी उधर ले लिया गया था, पाप उधर ले लिया गया था, मृत्यु उधर ले लिया गया था, और इधर से आकर यीशु ने कहा खत्म हो चुका है, इट इज फिनिश्ड। परमेश्वर ने अपने बेटे का बलिदान दिया ताकि आप आज़ाद हो जाए। क्यों ना जीवन जियो उसके लिए जिसने अपना पूरा जीवन मेरे लिए दिया। यीशु मसीह 50-50 आए क्या, आधा आता हो आधा नहीं आता हो, कितना आए, आप 50-50 क्यों जी रहे यीशु मसीह के लिए, आधा परिवार के लिए, आधा इसके लिए, आधा उसके लिए, और बाकी सब अगर बच्चा कुछ आए। मेरे दिल के गहराई से यीशु के प्यार करता हूँ, दिल के गहराई मतलब एक कोना हो गया, बाकी सब सामान उसके ऊपर रखा है, पति रखा है, बच्चे रखे, सब रखे उसके ऊपर, दिल के गहराई से किधर यीशु मसीह है, सब ढूंढना पड़ता है दिल के गहराई से। समझ में आ रहा है, यीशु मसीह 50-50 नहीं आए, यीशु मसीह किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजे आपकी जगह लेने के लिए, यीशु मसीह खुद आए। एक चीज़ मैं कहता हूँ आपसे, एक पिता था जिसका एक ही बेटा था, एक पिता था जिसका एक ही बेटा था, पत्नी मर चुकी थी, तो ये बेटा ही, ये छोटा सा बेटा ही उसका सब कुछ था, दुनिया था उसका, और ये बेटे से बहुत प्यार करता था।
एक बार क्या हुआ, ये जब भी जाते थे, ये ट्रेन का जो ट्रैक्स, पटरी चेंज करना पड़ते हैं ना, ट्रेन का ट्रैक्स ब्रिज तक जाने के लिए, ताकि ब्रिज को सब सही सलामत रहे, ताकि ब्रिज के ऊपर ट्रेन जाए, ये काम था ये पिता का। तो बेटे ने ज़िद किया कि मुझे भी आना पापा, मुझे भी आना है, आपके साथ आना है खेलने के लिए वहाँ पे। तो पापा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पर ध्यान से, बहुत मशीन वगैरह गैजेट वगैरह बहुत कुछ है वहाँ पे, तो ध्यान से। ये बेटा जो है नटखट बेटा था, तो ये बाप गया था टावर के ऊपर चला गया, क्योंकि टावर के ऊपर ट्रेन को देख के फिर ट्रैक्स वगैरह चेंज करना पड़ता है। तो टावर के ऊपर चला गया और ट्रेन को ट्रैक्स के लिए रुका था, ट्रेन आ रहा था, रुका था, ट्रेन आ रहा था, दूर से दिख रहा था, ट्रेन आ रहा था। जैसे नज़दीक आ रहा था वो देख रहा था, और झट से उनका नज़र इधर चला गया ट्रैक्स के पास, और देखा उनका बेटा वहाँ पे खेल रहा था ट्रैक्स के ऊपर। और अभी क्या हुआ कि वो बेटे को चिल्ला रहा है, पर बेटा सुन नहीं सकता वहाँ पे, और ट्रेन यहाँ से आ रहा है। अभी पिता ने अगर ट्रैक्स चेंज नहीं किया, पूरा का पूरा ट्रेन जो है डीरेल हो जाएगा, गिर जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा, पटरी से नीचे उतर जाएगा, और सबके सब जो ट्रेन में मर जाएंगे। और इनका एकलौता बेटा वहाँ पे खेल रहा था ट्रेन के ट्रैक्स के पास, उसी के बीच में खेल रहा था वो, ट्रैक्स के बीच में। अगर बाप ने ऐसा कर दिया, बेटा वहाँ पे लॉक हो जाएगा और ट्रेन उनके ऊपर चला जाएगा। तो बेटे को बचाए कि ट्रेन को, बेटे को बचाए कि इन लोगों को बचाए जिनको ज्ञान भी नहीं है कि उनका बेटा वहाँ पर है, इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बाप ने उस दिन एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया। आंसुओं के साथ उसने कहा, बेटा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और अपने आंखें बंद करके उन्होंने ट्रैक्स चेंज किया। जैसे उन्होंने पटरी चेंज किया, उनका बेटा वहाँ पर लॉक हो गया। वो बेटा चिल्लाने लगा, रोने लगा, और झट से ट्रेन उनके बदन के ऊपर जाते हुए चीर पा रहे थे, पूरा लहू लहू। और उस ट्रेन में बैठे हुए एक भी बंदे को मालूम ही नहीं था कि ये हुआ है उनके लिए। सिर्फ वो बाप को पता था उन्होंने क्या खोया। हम ज़िंदगी ऐसे जी रहे थे, हमको पता ही नहीं कि पिता को कितना दुख लगा जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर डाल दिए हमारे वजह। हमको पता ही नहीं, हम ज़िंदगी ऐसे ही जी रहे। पर क्या दाम परमेश्वर ने चुकाया, क्या दाम यीशु ने चुकाया, ज़रा बाइबल खोल के देखो, आपको पता चलेगा कि उनको क्या गुजरना पड़ा, जिसके वजह से आज तुम जीवित हो, आप जिंदा हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। धन्यवाद आपके बेटे के बलिदान के लिए, जिसके वजह से हमारे पापों की प्रायश्चित हो चुकी है, और पाप का दाम चुकाया गया, मतलब हमारे चंगाई का भी दाम चुकाया गया है। पिता अगर हम पाप में नहीं जीते हैं, हम बीमारी में भी नहीं जीते हैं, मृत्यु हार चुका है, बीमारी हार चुका है, पाप हार चुका है, और आपने जड़ से उखाड़ कर हमें विक्ट्री दिया है, हमें आज़ाद किया है, हमें वो नया जीवन दिया है। इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके इस अनोखे प्यार के लिए। आज होने दो पिता परमेश्वर कि हम अपना जीवन 50-50 ना जिए, पर आपके लिए 100% जिए। जैसे आपने किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा हमारे लिए, आपने खुद के पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे लिए भेजे, ताकि वो हमारे लिए अपना जान का बलिदान दे, ताकि हम बच जाए। पिता सच में आपका प्यार बहुत ही महान है पिता, बहुत ही अनोखा है प्यार आपका पिता। कोई इस दुनिया में हमसे इतना प्यार नहीं कर पाएगा पिता, तो क्यों लोगों के लिए जिए पिता। हमारा पूरा जीवन अब से उस मसीह के लिए जिसने अपना सब कुछ हम पे लुटाया। जीसस थैंक यू। यीशु मसीह धन्यवाद आपके उस बलिदान के लिए। और अगर आज हम बीमारी में जीते हैं ना, तो वो शर्मनाक चीज़ है, वो बहुत गंदी चीज़ है कि आपके बलिदान को नहीं पहचानते पिता। अगर हम बीमारी को फिर भी झेल रहे, हम पाप को फिर भी झेल रहे, हम मृत्यु को फिर भी झेल रहे, नहीं, अब पाप का प्रभुता हम पर से ख़त्म हो चुका है, अब मृत्यु का प्रभुता हम पर से ख़त्म हो चुका है, बीमारी का प्रभुता हम पर से ख़त्म हो चुका है, और एक ही प्रभु है हमारा यीशु मसीह। आपके क्रूस के पास आकर वो लहू लुहान बदन को देखकर हम कह सकते हैं हम आज़ाद हो चुके हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं।
हर बीमारी से आज़ाद हो चुके, हर डर से आज़ाद हो चुके, हर वो घबराहट से आज़ाद हो चुके, हर वो बंधन से आज़ाद हो चुके, हर वो पाप के बोझ से आज़ाद हो चुके, हर वो अतीत से आज़ाद हो चुके, हर वो चीज़ जो हमको रोक के रख रहा है उससे आज़ाद हो चुके। हम आज़ाद हो चुके उस क्रूस के द्वारा, हम आज़ाद हो चुके उस लहू के द्वारा, हम आज़ाद हो चुके उस बदन के द्वारा जो हमारे लिए मारा गया। आई एम फ्री, मैं आज़ाद हो चुका। धन्यवाद यीशु मसीह। लगातार हम पौलुस के जैसे उस क्रूस को हमारे सामने रखते हैं पिता, जिस क्रूस के वजह से आज हमारा जीवन बदल चुका है और वो पुनरुत्थित जीवन जीते हैं पिता। धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमीन।